नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद लॉस कवर में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के 3 टॉप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। काफ़ी शानदार म्यूचुअल फंड्स है और बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स है जहां पर सिर्फ 1 लाख रुपए से ही आप 1 करोड़ रुपए तक जहां पर बना भी सकते हो। ठीक है, बन भी सकता है। चलिए, कौन कौन सी म्यूचुअल फंड्स है उसकी हम बात करने वाले हैं। काफ़ी शानदार है दोस्तों, और वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो तीनों म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको पता लग ही जाएगा। चलिए आज की वीडियोस को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं सब कुछ इस वीडियोस के अंदर की कौन कौन सी म्यूचुअल फंड्स की जहां पर मैं जो बात करने वाला हूं एंड आपको जहां पर समझाने वाला हूं, जो कि आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन रह सकते हैं। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स की हम बात करने वाले हैं। इस म्यूचुअल फंड्स का नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो सबसे पहले ये हमारा म्यूचुअल फंड्स हो जाता है, इसकी हम बात करने वाले हैं एंड आपको इसके बारे में टोटल ऑफ जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए, इसके एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो एक्सपेंस रेशियो इसका कितना हो जाता है, इसकी बात कर लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो की अगर मैं बात करूं तो 0.79% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। और जहां पर अगर इसके एग्जिट लोड की बात करूं मैं, जहां पर तो एग्जिट लोड जहां पर 1% का है। ठीक है, एंड जहां पर अगर फंड साइज की हम बात करें, फंड साइज की बात करें तो इस फंड साइज है 21,407 करोड़ रुपए, जहां पर इसका फंड साइज है। टोटल ऑफ पैसा है इसमें इतना लगा हुआ है जो कि लोग बागों का है। मिनिमम एसआईपी की अगर मैं बात करूं, मिनिमम एसआईपी 500 रुपये की जहां पर आप कर सकते हो दोस्तों। और अगर लमसम की हम बात करें मिनिमम, तो मिनिमम लमसम आप 5,000 रुपये से भी स्टार्ट जहां पर कर सकते हो। अगर हम इसके रिटर्न की बात करें कि इसने क्या क्या रिटर्न हमें दिया है पिछले कुछ टाइम पे, तो उसकी हम बात करने वाले हैं। लास्ट 1 ईयर के लिए रिटर्न की अगर हम बात करें, 1 साल के रिटर्न की, तो 1 साल में इसने 27.04% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम बात करें 3 ईयर की, 3 ईयर में इसने हमें कितना रिटर्न दिया है, तो ये है 21.17% का रिटर्न हमें दिया है। वहीं पर हम बात करें 5 ईयर की, यानी कि 5 साल के अंदर हमें कितना रिटर्न मिला है, तो ये मिला है 28% का रिटर्न। अगर हम बात करें जहाँ पर 7 साल की, 7 साल में हमें 17% का रिटर्न मिला है। और 10 साल में भी हमें 17% का रिटर्न समथिंग जहाँ पर मिला है। अब आप कह रहे होंगे कि जहाँ पर यार साल के हिसाब से तो बहुत कम रिटर्न हो रहा है, लेकिन इस बार जो है लमसम 1 साल से जहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है हमें, जो कि 27% का है। ठीक है, आप इस तरीके से लगा सकते हो। अब जहाँ पर एक चीज़ हो जाती है कि जहाँ पर टॉप होल्डिंग, ये पैसा जो लगा हुआ है ये कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है, इस टॉप होल्डिंग की हम बात कर लेते हैं कि जहाँ पर पैसा जो है कितने कितने परसेंट जहाँ पर हमारा अनदर जगह पे लगा हुआ है। तो इसकी हम बात करें तो जहाँ पर टोरेंट पावर की अगर बात करें, टोरेंट पावर एलटीडी की, तो इसमें ये इनके स्टॉक्स खरीद रखे हैं जो कि 4% पैसा लगा हुआ है। और सुंदरम फाइनेंस की अगर हम बात करें एलटीडी की, तो इसमें 3.34% पैसा लगा हुआ है। और वोल्टेस की बात करें, वोल्टेस एलटीडी की अगर हम बात करें तो जहाँ पर 3.08% पैसा लगा हुआ है। तो दोस्तों ये हो जाते हैं हमारे टॉप होल्डिंग जो कि इस फंड की हैं। इस फंड में यानी कि शेयर मार्केट के अंदर, इस फंड वालों ने शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगा रखा है। तो इस तरीके से आप जहाँ पर समझ सकते हो। बाकी टोटल ऑफ जानकारी आपको इस वीडियोस के अंदर तो मिल ही जाएगी। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको वीडियो ऐसे नहीं मिल पाते हैं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, बेल आइकन को दबा दोगे, तो आपके पास में डायरेक्ट वीडियो पहुंचेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। नई नई जानकारियाँ आपको जहाँ पर मिलती रहेंगी म्यूचुअल फंड्स के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में। मतलब आप जानें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है सब्सक्राइब करना। तो चलिए अब जहाँ पर जानेंगे टॉप सेक्टर के बारे में। एंड टॉप सेक्टर अगर इसमें बात करूँ मैं, सेक्टर की अगर हम बात करें जहाँ पर दोस्तों इस फंड के, तो जहाँ पर फाइनेंस में इन्होंने पैसा लगा रखा है, फाइनेंशियल में,
फाइनेंशियल में इन्होंने पैसा लगा रखा है समथिंग 14% समथिंग पैसा लगा रखा है। और वहीं पर बात करें सर्विसेज में, तो सर्विसेज में इन्होंने 11% पैसा लगा रखा है अपना। हेल्थ केयर की बात करें, हेल्थ केयर में भी इन्होंने 11% पैसा लगा रखा है। कैपिटल गुड्स की बात करें तो जहाँ पर 8% पैसा समथिंग लगा रखा है इन्होंने, ठीक है अपना। तो ये हो जाते हैं हमारे कौन से सेक्टर, टॉप सेक्टर, जिन्होंने इस फंड में जो है पैसा लगा रखा है। अब ये हो जाता है हमारा पहला फंड, जो कि म्यूचुअल फंड से पहला। अब हम बात करेंगे दूसरी म्यूचुअल फंड्स की, और दूसरा म्यूचुअल फंड्स भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन साबित होगा मेरे हिसाब से, और आपके लिए बेहतरीन रहेगा। मैं आपको ये बता दूं भाई, ये फंड एक रिस्की फंड है, जहाँ पर देखो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमने सो एक नॉलेज पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया, जानकारी निकाल करके बनाया है, आपको समझा रहे हैं। बाकी लगाना न लगाना वो भाई आपके ऊपर है, क्योंकि जहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, और इसके बारे में और ज़्यादा सलाह लें उसके बाद में लगाएं। चलिए, टॉप सेक्टर की जहाँ पर हमने बात कर ली, अब जहाँ पर बात करेंगे दूसरी म्यूचुअल फंड्स की, जो कि है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, SBI इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरे म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो SBI इंफ्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो इस म्यूचुअल फंड्स का अगर हम बात करें दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो की, एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.91% है इसका भी। और जहाँ पर एग्जिट लोड की हम बात करें तो 0.5% का हमारा एग्जिट लोड है। अगर हम जहाँ पर बात करें फंड साइज़ की, कि इसमें कितना पैसा लगा हुआ है लोगों का, तो 4,963 करोड़ रुपये जहाँ पर लगा हुआ है। मिनिमम SIP की बात करें तो 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, और लमसम की बात करें मिनिमम तो 5,000 रुपये से जहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। अगर इसके रिटर्न की बात करें, एक साल के रिटर्न की हम बात करें तो एक साल में इसने 31% का हमें रिटर्न दिया है 1 ईयर के हिसाब से। एक साल में 31% का हमें जहाँ पर रिटर्न मिला है। अगर हम जहाँ के 3 साल के ईयर की बात करें, 3 ईयर की बात करें, तो जहाँ पर हमें 28% का रिटर्न मिला है। वहीं पर पाँच साल में भी हमें 28% का रिटर्न मिला है, 5 साल में भी हमें 28% का रिटर्न मिला है जहाँ पर, और जहाँ पर 7 साल के अंदर 18% का रिटर्न हमें मिला है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस साल के अंदर अच्छा खासा रिटर्न हमें जहाँ पर मिला है। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था। अगर हम जहाँ पर बात करें दोस्तों कि टॉप होल्डिंग की, टॉप होल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इन्होंने पैसा लगा रखा है अपना, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जो कि 9% है जहाँ पर। और भारती एयरटेल की में भी इन्होंने पैसा लगा रखा है, भारती एयरटेल LTD में भी 6% इन्होंने पैसा लगा रखा है। और श्री सीमेंट में भी इन्होंने पैसा अपना जहाँ पर लगा रखा है, यानी कि इनके शेयरों को होल्ड कर रखा है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, 4%। तो ये हो जाते हैं इनके जहाँ पर इन्होंने अपना पैसा ये लगा रखा है। अब बात करें दोस्तों टॉप सेक्टर की, तो सेक्टर की बात कर लेते हैं। एनर्जी में भी इन्होंने पैसा लगा रखा है अपना 18% सेक्टर में, और कंस्ट्रक्शन में, सर्विसेज में 10% है, मटेरियल्स में जो कि 10% है। ये भी आपके लिए रिस्की फंड है, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। वो आपके ऊपर है लगाना न लगाना, हमारा कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं, सिर्फ हमारा ये वीडियो एक नॉलेज पर्पज़ के लिए आपके लिए बनाया जा रहा है।
दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब देखो जरूर करो और वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको अभी और कुछ जहाँ पर जानकारी मिलने वाली है जो कि आपके लिए बेहतरीन होने वाली है। चलो अब तीसरे फंड की हम बात करते हैं, ठीक है। हम जो है जहाँ पर तीसरे फंड की बात करते हैं, तो जहाँ पर तीसरा फंड जो है ये हमारा है दोस्तों SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ठीक है। तो ये हमारा है तीसरा। अगर जहाँ पर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.59% और एग्जिट लोड की बात करें 1%, और जहाँ पर फंड साइज़ की बात करें तो 40,000 करोड़ रुपये, जहाँ पर 40,486 करोड़ रुपये जहाँ पर लगा हुआ है जो कि लोग बागों का है, ठीक है। तो फंड साइज़ की अगर मैं जहाँ पर बात करूँ तो 40,000 करोड़ रुपये जहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। आप इस तरीके से समझ सकते हो 40,486 करोड़ रुपया, 40,486 करोड़। मिनिमम SIP जहाँ पर भी आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो और मिनिमम लमसम जहाँ पर भी आप 5,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। इसकी बात करें तो इसमें भी दोस्तों टॉप होल्डिंग की अगर हम बात करें कि इसमें किस किस जगहों पर पैसा लगा रखा है, तो टॉप होल्डिंग की अगर हम बात करें जहाँ पर, तो सबसे पहले हमारा जहाँ पर आ जाता है HDFC बैंक, ठीक है। एंड उसके बाद में निफ्टी बैंक, एंड उसके बाद में जहाँ पर निफ्टी 50, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री, टॉप होल्डिंग की बात करें तो फाइनेंशियल में इन्होंने पैसा लगा रखा है अपना, जो कि है 26%। एनर्जी में पैसा लगा रखा है जो कि है 11%। टेक्नोलॉजी में पैसा लगा रखा है जो कि 9%। हेल्थ केयर में इन्होंने अपना पैसा लगा रखा है। तो इन सभी सेक्टरों में इन्होंने पैसा लगा रखा है जो कि टॉप सेक्टर है, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारे 3 फंड्स। अब जहाँ पर बात करेंगे कि हम 1 लाख से 1 करोड़ रुपये किस तरीके से जहाँ पर बनता है, समझ सकता है, ठीक है, किस तरीके से ये हो सकता है। देखो जहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ ये फंड सभी रिस्की फंड हैं और जहाँ पर ये वीडियो एक नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। आपको ये नहीं बताया जा रहा कि आप इसमें प्रॉफिट ही करोगे, भाई आप इसमें लॉस भी कर सकते हो, ठीक है। लॉस भी होता है जहाँ पर प्रॉफिट होता है, शेयर मार्केट का तो आपको पता ही है। तो रिस्की फंड है, मैनेज करते रहो। चलिए अब बताते हैं आपको। सपोज करो जहाँ पर कोई बंदा एंड अगर 2 लाख रुपए जहाँ पर लेकर आता है, ठीक है, 2 लाख रुपया, 2 लाख का इन्वेस्ट करता है कितने साल के लिए, 10 साल के लिए, ठीक है। तो लमसम करता है, ठीक है। हम लमसम प्लान करेंगे जहाँ पर लमसम प्लान अगर आप 1 लाख रुपये का करते हो तो आपके लिए और बेहतरीन है, लेकिन 2 लाख का मैं करके दिखा रहा हूँ जहाँ पर। तो लमसम प्लान हमारा हो गया 2 लाख रुपये का, कितने साल के लिए हो गया, कितने साल के लिए, 10 साल के लिए, ठीक है। 10 ईयर, 10 साल के लिए, और कितने परसेंट पर, यानी कि रिटर्न के कितने परसेंट है, 17%, यानी कि 2 लाख 10 साल के लिए 17% के जो है रिटर्न पर। तो हमारा ये रुपया कितना बन रहा है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो हमारा 2 लाख है। अब हमारा ये रुपया जो बन रहा है, ये बन रहा है 7,86,000 समथिंग ये रुपया हमारा बन रहा है। अब जहाँ पर 2 लाख जो हो गया तो हमारा क्या होगा, 9,86,000 रुपया हमारा इन कितने दिन के अंदर हो रहा है, 10 साल के अंदर। अब इसी को अगर आप बढ़ा दो, भाई 20 साल भी तो कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये 2 लाख को अगर हम 20 साल के लिए लमसम प्लान कर दें, इसमें 20 साल के लिए हम डाल दें वही 17% के रिटर्न के हिसाब से कि 17% हमें रिटर्न जहाँ पर मिले, तो हमारा ये रुपया कितना हो जाएगा, 44 लाख,
44,44,876 रुपया। अब जहाँ पर टोटल ऑफ हमारे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 लाख, तो भाई हमारा ये भी है ना जो हमने पहले ऑलरेडी डाल रखा है लमसम में, तो ये हो जाएगा हमारा 46,44,876 रुपया। एंड जहाँ पर अगर हम इसी को 30 साल के लिए कर देते हैं, सपोज करो हम 30 साल के लिए कर देते हैं, 30 ईयर, 30 साल के लिए अगर हम कर देते हैं वही 17% के रिटर्न के हिसाब से, तो ये हमारा अमाउंट हो जाएगा 2,21,84,000, ठीक है, 2,21,84,435 रुपया। अब जहाँ पर 2 लाख रुपये तो हमारा ऑलरेडी लमसम में गया हुआ है, तो टोटल ऑफ हमारे पैसे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,23,84,435 रुपया, ठीक है। अब जी 2 करोड़ रुपया तो हमारा बना कब, जब हमने 2 लाख लगाया तब बन सकता है। अब जहाँ पर अगर हम 1 लाख रुपये लगाते तो हमारा कितना बनता, 1.1 करोड़ समथिंग, इतना रुपया हमारा बन जाता। तो इस तरीके से दोस्तों बन सकता है ये पैसा, और मैं ये नहीं कह रहा कि बनेगा ही, भाई बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, तो दोनों ही चीज़ें हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियोस को एक प्यारा सा लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से हमें काफ़ी ज़्यादा तसल्ली मिलती है। तो वीडियोस बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।